नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। फिर से चर्चा दिल्ली चुनाव की। एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, लेकिन क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए ये कहावत कहीं उलट तो नहीं हो गई है? मतलब जीत के आगे डर है। कांग्रेस के लिए आक्रामक होकर चुनाव लड़ने की वजह भी है क्योंकि दिल्ली में वह अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो चुकी है। 2013 के विधानसभा चुनाव में 24.5% वोट कांग्रेस को मिले थे। वो 2015 जो कि दो साल के बाद चुनाव हुआ, उसमें वो घट के 9.5 के आसपास आ गया, 9.7। और पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में यह प्रतिशत गिर के 4.3 के आसपास आ गया है। यानी कांग्रेस का वोट बैंक दिल्ली में 4% के आसपास रह गया है। इसके ज्यादातर हिस्से आम आदमी पार्टी की तरफ गए हैं। अजय माकन ने अभी जब एक सप्ताह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक कह दिया, फिर 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और दोबारा फिर से यह आरोप उन्होंने दोहराए। इतना ही नहीं, माकन ने कहा कि मैं रविवार जो अभी बीत गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी निर्धारित थी, तय थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। राष्ट्रद्रोही करार दिया था, राष्ट्र विरोधी अरविंद केजरीवाल को। तो इंडिया गठबंधन के तमाम साझेदारों के पास आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त शिकायत की थी, विरोध दर्ज कराया था और यहां तक कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाए। इसके लिए अजय माकन को अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अपना बयान वापस लें, अन्यथा हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकालने के लिए साझेदारों से बात करेंगे। हालांकि ये सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जो घटनाक्रम जिस तरह से मोड़ ले रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं और उसके उन संकेतों के आधार पर अनुमान यह है कि इंडिया गठबंधन के साझेदारों ने केजरीवाल की शिकायत को न सिर्फ दर्ज किया, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व को सख्त भाषा में शायद समझाया कि केजरीवाल से आप दिल्ली में लड़ना बंद करें इस तरह से, वरना भाजपा का फायदा हो जाएगा। सवाल है कि भाजपा का फायदा हो जाएगा या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के लिए तो खोने के बराबर ही है दोनों चीज। बल्कि यदि आम आदमी पार्टी से कुछ वोट या कुछ सीटें झटक के कांग्रेस दिल्ली में फिर से अपनी राजनीतिक पुनर्जीवन के प्रयास में सफल होती है तो उसका एक राष्ट्रीय मैसेज भी जा सकता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साझेदार कांग्रेस को बैसाखी छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस जिन बैसाखियों के सहारे इंडिया गठबंधन में है, मतलब अपने साझेदारों की बदौलत, कहीं कांग्रेस अपने तई अपने बूते अपनी कमर सीधी न कर ले, ये उनके साझेदारों की सबसे बड़ी आशंका है। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और आज अखिलेश यादव, तीनों ने खुलेआम समर्थन किया कि आम आदमी पार्टी का हम दिल्ली के चुनाव में समर्थन करेंगे, बल्कि कुछ ने आकर प्रचार करने की भी बात कही। अभी संजय राउत ने एक दिन पहले कहा कल कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में, कांग्रेस क्यों आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, इसमें तो भाजपा का फायदा हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत नहीं होने देना चाहती है इंडिया गठबंधन की साझेदार पार्टियां। जाहिर सी बात है कि यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने साझेदारों, इंडिया गठबंधन के साझेदारों पर उसकी निर्भरता है वो थोड़ी कम होगी। यदि आम आदमी पार्टी को नुकसान यहां होता है दिल्ली में, तो पंजाब में भी कांग्रेस के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन शायद इंडिया गठबंधन के साझेदार इस कांग्रेस की इस मजबूती के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे
का साफ संकेत है कि यहाँ हमारी चलेगी। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल, पश्चिम बंगाल में यहाँ हमारी चलेगी। अखिलेश ने आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है, उससे ये साफ झलक एक मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा पैर फैलाने की इजाजत समाजवादी पार्टी कतई नहीं देगी। मतलब ये हुआ कि जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है वहां तो आप लड़ो, लेकिन उन स्टेट्स में जहां की इंडिया गठबंधन की कोई और पार्टी मजबूत है या सत्ता में है या मुख्य विपक्ष है, वहां कांग्रेस को पनपने की कोई इजाजत इंडिया गठबंधन के साझेदार ही नहीं दे रहे। आप देखिए कि शायद गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साझेदारों की का विरोध या केजरीवाल के प्रति समर्थन का असर थोड़ा सा देख सकते हैं कि पिछले दिनों प्यारी दीदी योजना 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देने की घोषणा की, लेकिन इतनी बड़ी घोषणा के मौके पर कौन थे मौजूद? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार। भाई, डी शिव कुमार को दिल्ली में कौन जानता है? इस कार्यक्रम के लिए, इस अनाउंसमेंट के लिए तो कायदे से प्रियंका वाड्रा को मंच पे मौजूद होना चाहिए था। और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन दीपिका सिंह पांडे ने की, वो झारखंड की मंत्री है, उनका दिल्ली में क्या आधार है? उनको दिल्ली में कौन जानता है? तो जाहिर सी बात है कि उसको एक लो प्रोफाइल कार्यक्रम बना के रखा गया। न राहुल गांधी थे कार्यक्रम में, न मल्लिकार्जुन खड़गे थे, न वेणुगोपाल थे। जितने स्टॉलवार्ट कांग्रेस के हैं उनमें से एक भी नेता प्यारी दीदी योजना की घोषणा के वक्त कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। राहुल गांधी तो खैर वियतनाम में है इन दिनों, अब शायद कल लौट गए हैं। प्राइम मिनिस्टर 2 रैली कर चुके हैं, 2 सभा कर चुके हैं, लेकिन न प्रियंका वाड्रा कहीं दिख रही है, न राहुल गांधी दिख रहे हैं। अब सवाल है कि इस तरह से अचानक से ये उदासीनता क्या इंडिया गठबंधन के साझेदारों के दबाव का नतीजा है? आज तो और एक विचित्र घटनाक्रम आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के, उन्होंने आज ये बयान जारी किया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतेगी, केजरीवाल जीतेंगे और कांग्रेस को वहां नहीं लड़ना चाहिए। दोनों को लड़ना भी चाहिए था, साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। ये बेहद ही आश्चर्यजनक बयान है कि कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता खुद कांग्रेस के यहाँ आक्रामक होकर तो छोड़िए, मैदान में उतरने का विरोध कर रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है कि अब जो मुझे लगता है कि आगे चुनाव में जितने बड़े कैंडिडेट्स की बात मैंने शुरू में की, चाहे संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, देवेंद्र यादव हो, अनिल चौधरी हो, फरहाद सूरी हो, जो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको सबको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चुनाव को आगे ले जाना पड़ेगा। अब उसका असर देख लीजिए। जो कैंडिडेट जो इस समय दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के हैं बड़े बड़े, अब दिल्ली की बहाली के लिए अरविंद केजरीवाल को अकेला जिम्मेदार ठहराने वाले कांग्रेस के नेता अब इसके लिए भाजपा को भी साथ साथ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बहुत लाइटर टोन की बात है कि रमेश बिधोड़ी ने जो पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा को लेकर उनके गाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर आपने एक चीज गौर की? कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता विरोध दर्ज कराने नहीं आया टेलीविजन पे या मीडिया के सामने। या तो कैंडिडेट्स ने उसकी भर्त्सना की, या फिर जो टीवी डिबेट्स में उनके प्रवक्ता वगैरह आते हैं उनके मुंह से निंदा कराई गई। इवन कि आज प्रियंका वाड्रा दिल्ली पहुंची तो उन्होंने रमेश बिधोड़ी के बयान पर बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी अब तक चुप है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका वाड्रा पर टिप्पणी, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, वेणुगोपाल चुप, प्रमोद तिवारी चुप, तमाम मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं वो चुप, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो चुप। कोई किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है विरोध का। जाहिर सी बात है कि क्या इसके पीछे कांग्रेस पर कोई दबाव काम कर रहा है? रमेश बिधोड़ी की मैं बात कर रहा था। रमेश बिधोड़ी के बयान पर बताते हैं, सूत्र का ये मानना है, वो कहना है
कि केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सख्त नाराजगी जताई कि इस तरह से आप क्यों बयान दे रहे हो। तो रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा पता है? रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मैंने तो जानबूझ के प्रियंका वाड्रा पर टिप्पणी की ताकि कांग्रेस के नेतागण मेरे पे टूट पड़े, भाजपा पे टूट पड़े और चुनाव में गर्मी आए। लेकिन कोई आया ही नहीं मैदान में। तो बिधूड़ी का ये मिसफायर चला गया, कहने का मतलब है कांग्रेस वाकई अचानक से बहुत ठंडी पड़ गई है। अब इस पर किसका दबाव है और क्या अभी सप्ताह भर फैले खम ठोकने वाली कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में वॉकओवर देने जा रही है? ये यक्ष प्रश्न है। होगा क्या? जाहिर सी बात है, एकदम से दिखावे के तौर पर एकदम ओपन रूप में तो वॉकओवर नहीं देगी कांग्रेस, लेकिन जो अभी सप्ताह दिन के घटनाक्रम है उससे तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन के साझीदारों ने इतना प्रेशर डाल दिया है और इनके आगे बिहार और यूपी का चुनाव है। कांग्रेस झगड़ा करने की भी स्थिति में नहीं है अपने साझीदारों से, इसलिए मुझे लगता है कि वो दबाव काम करने लगा है और अरविंद केजरीवाल को एक रास्ता कांग्रेस देने जा रही है, दे रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो त्रिकोणीय आसार बन रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अब मोटे तौर पर फिर वही भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आपको दिखेगी और शायद दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का स्कोर 0 यानी 0 ही रह सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम दिल्ली चुनाव पर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।